नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय वैद्युत रसायन शुरू करने जा रहे हैं। तो पाठ को शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे वैद्युत रसायन का, उसके बाद हम गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं परिचय से। वैद्युत रसायन में रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का अध्ययन होता है। इस पाठ में हम काफी सारे सेलों के बारे में पढ़ने वाले हैं, बैटरियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेल से, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनी सेल। तो आइए जानते हैं गैल्वेनी सेल क्या होता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह सेल गिब्स ऊर्जा को विद्युत कार्य में परिवर्तित करता है। यह गैल्वेनी सेल होता है। आइए देखते हैं गैल्वेनी सेल का चित्र। भी जो आपके सामने स्क्रीन पे आया वो गैल्वेनी सेल का चित्र है। आप देख सकते हैं चित्र में आपको दो बीकर दिख रहे हैं, एक नीले रंग का बीकर है और एक ग्रे रंग का बीकर है। जो नीले रंग का बीकर है उसमें कॉपर के लवण का विलयन मौजूद है और जो ग्रे रंग का बीकर है उसमें जिंक के लवण का विलयन मौजूद है। नीले रंग के बीकर में कॉपर का इलेक्ट्रोड डला हुआ है और ग्रे रंग के बीकर में जिंक का इलेक्ट्रोड डला हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में तारों से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जिंक के इलेक्ट्रोड में माइनस का साइन है और कॉपर के इलेक्ट्रोड में प्लस का साइन है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, उसके विपरीत जा रहा है विद्युत धारा। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जिस इलेक्ट्रोड में प्लस का साइन है उसे कैथोड कहा जाता है और जिस इलेक्ट्रोड में माइनस का साइन है उसे एनोड कहा जाता है। उसके अलावा आप इस चित्र में एक और चीज देख रहे होंगे जिसे लवण सेतु कहा जाता है। इस सेतु में एक लवण मौजूद होता है और लवण सेतु कम होता है कि वो विद्युत को पूरा करता है। तो ये गैल्वेनी सेल का चित्र है, आप इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए। आइए अब बात करते हैं गैल्वेनी सेल की प्रतिक्रिया के बारे में। आपके सामने अभी 3 प्रतिक्रियाएं आई हैं। आप इन्हें प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं और आप इन्हें अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, एक सबसे ऊपर में और 2 नीचे। तो जो 2 नीचे अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं उसमें से पहली वाली जिसमें कॉपर 2+ जमा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है कॉपर, ये जो प्रतिक्रिया है इसे अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। उससे नीचे वाली जो अभिक्रिया है उसमें क्या है, जिंक है और जिंक टूट के हमें जिंक 2+ जमा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम जमा कर दें तो हमें ऊपर वाली अभिक्रिया मिल जाती है जिसमें जिंक जमा कॉपर 2+ देता है जिंक 2+ जमा कॉपर। तो ये जो ऊपर वाली अभिक्रिया है वो नीचे वाले दोनों अभिक्रियाओं से ही मिलके बनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघटय के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल 1 इकाई होती है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी हैं परीक्षा के उद्देश्य से। अब आगे बढ़ते हैं
सेल का निरूपण। क्या होता है, जब आपको प्रश्न आपके सामने आएगा, आपके सामने एक निरूपण लिखा होगा, उससे आपको पहचानना है कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो वही जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूं। अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि तांबा और चांदी का सेल है, उसके लिए निरूपण निम्नानुसार होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2 डंडियां हैं। उन 2 डंडियों के दाहिने तरफ चांदी का इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है और उन 2 डंडियों के बाएं तरफ तांबे का इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं चांदी का जो इलेक्ट्रोड है वो +1 से 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो 2 डंडियां हैं उनके दाहिने तरफ हमेशा कैथोड आएगा। अगर दाहिने तरफ कैथोड आएगा तो उसके बाएं तरफ हमेशा एनोड आएगा। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए या इसको याद कर लीजिए कि जो 2 डंडियां होती हैं उनके दाहिने तरफ कैथोड आता है और उन 2 डंडियों के बाएं तरफ एनोड आता है। इसको कहते हैं सेल का निरूपण। आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये 2 डंडियां क्या हैं। ये 2 डंडियां लवण सेतु को दर्शाती हैं। लवण सेतु को अंग्रेजी में सॉल्ट ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये है सेल का निरूपण। बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। गैल्वेनी सेल के इलेक्ट्रोड विभव को निम्नानुसार निकाला जाता है। जो हमारा ई सेल होता है बराबर होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट के। राइट का मतलब दाहिना और लेफ्ट का मतलब बायां। तो अभी जो मैंने आपको निरूपण दिखाया था उसी के हिसाब से जो दाहिने तरफ हमारा इलेक्ट्रोड होगा हम उसका विभव पहले लिखेंगे माइनस जो हमारा बाएं तरफ इलेक्ट्रोड होगा उसके विभव को बाद में लिखेंगे। तो ऐसे हम गैल्वेनी सेल का विभव निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सभी तापमान पर 0 विभव निर्दिष्ट किया जाता है। इसका उपयोग अन्य सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव को खोजने के लिए किया जाता है। हम आमतौर पर किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव नहीं निकाल सकते, तो इलेक्ट्रोड का विभव निकालने के लिए हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। तो ये होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने इस पार्ट का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ आई होंगी।